पिछले कुछ ट्रेडिंग डे में मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, कुछ आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले। आज अगर देखा जाए तो अचानक से मार्केट में बहुत बड़ा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। देखो, बड़े गिरावट की बात करें, जब 1% 2% के आसपास गिरावट होता है, स्पेशली जब लार्ज कैप में, तो हम ये कहते हैं कि मार्केट में दबाव काफ़ी ज़्यादा था। अब देखो, अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा था जहाँ पे मार्केट पॉजिटिव था और फिर अचानक से बिकवाली स्टार्ट हुआ और बड़े फिगर में आज गिरावट देखने को मिला। चाहे आप लार्ज कैप की बात कर लो, मिड कैप की बात कर लो, स्मॉल कैप की बात कर लो, निफ्टी बैंक या फिर आईटी इंडेक्स की बात कर लो, गिरावट आज ज़्यादा देखने को मिला। आज किन कारणों से मार्केट में गिरावट रहा, वो कारणों पे हम आज गौर करेंगे। उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ऐसे इंडेक्स में आज गिरावट कितना हुआ, हाई से लो कितने यहाँ पे दबाव में देखने को मिले। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अब यहाँ पे निफ्टी 50 का क्या लेवल टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज मार्केट में दबाव कितना रहा। चाहे निफ्टी की बात कर लूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, आईटी और बैंक निफ्टी का आंकड़ा कैसा देखने को मिला। निफ्टी 50 की बात करूँ तो आज के दिन सिर्फ गिरावट देखोगे तो 1.41% का देखने को मिल रहा है। देखो, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कुछ यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले और ठीक अगर आप नोटिस करोगे तो 9:28 के बाद यहाँ पे मार्केट में बिकवाली स्टार्ट हो गया। अगर हाई से अगर मैं लो का देखूं, निफ्टी 50 में कितना यहाँ पे लो बना है हाई से, तो करीबन आप देख सकते हो 1.83% का एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है हाई से लो। वैसे ही अगर देखो, मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े रखूँ, निफ्टी मिड कैप की बात करूँ तो निफ्टी मिड कैप में यहाँ पे करीबन 1.56% का गिरावट देखने को मिला। यहाँ भी अगर आप नोटिस करोगे तो शुरुआती दौर में पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले। 9:30 के बाद, 9:28 के बाद यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर काफी ज्यादा देखने को मिला। अगर मैं हाई से लो की बात करूं तो हाई से अगर आप लो का आंकड़ा देखोगे तो करीबन 2% का यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 में यहाँ पे आओ देखने को मिला है। वैसे ही अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करूं तो आज यहाँ पे 1.19% का गिरावट है। अभी शुरुआती दौर में मार्केट पॉजिटिव में देखने को मिला, लेकिन ठीक यहाँ पे फिर बिकवाली स्टार्ट हुआ और बिकवाली की बात करूं तो करीबन 10 बजे के बाद यहाँ पे फिर से मार्केट में प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। लेकिन अगर मैं हाई से लो का आंकड़ा देखूं, नोटिस कर सकते हो 1.42% का दबाव देखने को मिला। लेकिन अगर मैं अभी तक जितने भी निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप या निफ्टी स्मॉल कैप का आंकड़ा देखूं तो उसमें गिरावट जो है वो आप अगर नोटिस करोगे, निफ्टी मिड कैप 150 में ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसके बाद निफ्टी 50 में 1.41 और सबसे कम जो गिरावट देखने को मिल रहा है 1.19% यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। इट मीन्स की लार्ज कैप, मिड कैप में बिकवाली प्रेशर काफी ज्यादा देखने को मिला है। उसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी बैंक में भी आज 1.32% का दबाव देखने को मिला। यहां भी अगर आप देखोगे तो शुरुआती दौर से ही बिकवाली देखने को मिला। कहीं भी ऐसा मार्केट में नहीं लगा कि अब थोड़ा रिकवर होगा। ये आप देखोगे शुरुआती दौर से ही यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। वैसे ही निफ्टी आईटी की बात करूं तो निफ्टी आईटी में भी करीबन 1% के ऊपर का आज दबाव देखने को मिला, तो सेलिंग का प्रेशर काफी ज्यादा रहा। देखो, यहाँ पे अगर आप शुरुआती दौर में देखोगे तो काफ़ी पॉजिटिव आंकड़ों के साथ यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे करीबन 1% के ऊपर का दबाव देखने को मिला। पूरे मार्केट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आज स्मॉल कैप में दबाव कम मिला कंपेयर टू मिड कैप या फिर लार्ज कैप। अगर हम आंकड़ा देखें तो आज स्मॉल कैप में बिकवाली कम देखने को मिला। हालांकि अगर देखा जाए तो 1% के ऊपर का दबाव स्मॉल कैप में भी देखने को मिला। अब किन कारणों से मार्केट में दबाव आज देखने को मिला है? सबसे फर्स्ट जो रीज़न है, जो अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, ये मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। देखो, अमेरिका और ईरान के बीच में अगर यहाँ पे कुछ भी टेंशन देखने को मिला तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे क्या होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत तेज़ी से जंप आएगा, जो कि यहाँ पे मार्केट के लिए सही नहीं है। इसके चलते जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव हुआ और बिकवाली भी देखने को मिला। दूसरा रीज़न देखो, अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस में भी यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में 3 से 4% का जो जंप हुआ है वो मार्केट के सेंटीमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इन्वेस्टर इससे एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ बिकवाली करके चल रहे हैं, जिससे मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तीसरे रीजन की बात करें तो देखो, आईटी सेक्टर में अभी भी बिकवाली है। ऐसा नहीं है कि 4% 5% अगर आईटी इंडेक्स नहीं गिर रहा है तो बिकवाली नहीं है। बिकवाली अभी भी देखने को मिल रहा है और स्पेशली अगर देखा जाए तो एफआईआई के साइड से सेलिंग देखने को मिल रहा है।
अगर ओवरऑल में आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का एफआईआई के हिस्सेदारी की बात करूं तो 14 से 15% हिस्सेदारी ये पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग डे में कम होता हुआ देखने को मिला है। और उसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो एफआईआई के साइड से करीबन 10 से 11 हज़ार करोड़ का बिकवाली स्पेशली आईटी सेक्टर के स्टॉक से देखने को मिला है। अब जो यहाँ से पैसे आईटी स्टॉक से निकल रहे हैं, जो एआई को न्यूज़ के लेके आईटी के सेक्टर में गिरावट देखने को मिला था, उसका जो सेंटीमेंट है अभी भी नेगेटिव है। स्पेशली एफआईआई यहाँ पे बिकवाली करके चल रही है और उसका असर भी आज इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे देखने को मिला। अगले रीजन की बात करूँ तो देखो, मुनाफा वसूली भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले 3 और 4 ट्रेडिंग डे में हमें जो यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। देखो निफ्टी 50 की बात करूँ तो पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग डे में 1.42% का जंप देखने को मिला। अब यहाँ से लोगों ने बिकवाली किया। अगर आप देखोगे तो आज करीबन 1.4% का गिरावट देखने को मिला। जो भी मुनाफा हुआ उसको यहाँ पे बेच के इन्वेस्टर निकल चुके हैं। मुनाफा वसूली के चलते यहाँ पे मार्केट में आज दबाव देखने को मिला। साथ ही साथ जो बड़े शेयर हैं, देखो अगर आप नोटिस करोगे निफ्टी 50 के कुछ दिग्गज स्टॉक्स, उसमें 2 से 2.5% गिरावट देखने को मिला और अधिकतर सेक्टर में जो है वो दबाव रहा, जिसके चलते यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला है। देखो इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि आने वाले समय में ट्रेंड और ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे टेक्निकल्स व्यू क्या कहते हैं, अभी जो है 25,454 का एक लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। देखो अभी तक देखें तो 25,150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। 25,150 के लेवल तक अगर ऊपर मार्केट ट्रेंड करता है, मतलब ऊपर के लेवल तक देखने को मिले, तो बहुत जल्दी यहाँ पे 26,200 के लेवल को भी मार्केट निफ्टी 50 टच कर सकता है। लेकिन अगर 25,150 का लेवल ब्रेक होता है तो गिरावट 24,800 तक देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट अब नीचे का एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है 24,800 का एक देखने को मिल सकता है। तो 25,150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे 25,600 का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट अगर इसके बीच में रहता है तो आंकड़े और जुड़ सकते हैं। जी हाँ, धीरे धीरे खरीदारी बढ़ सकता है और बहुत जल्दी 26,200 का लेवल भी फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मार्केट में अगर बिकवाली स्टार्ट हुआ, ये लेवल ब्रेक हुए तो 24,800, और अगर 24,800 भी ब्रेक होता है तो गिरावट 24,400 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। लेकिन गिरावट में इन्वेस्टर को यहाँ पे सावधान रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लमसम अगर आपको करना है तो बड़े अमाउंट के साथ नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे अमाउंट के साथ यहाँ पे पार्क करना चाहिए। देखो अभी जो आप लमसम कर रहे हो उसका बेनिफिट लंबे समय में देखने को मिलेगा, छोटे ड्यूरेशन में आपको इसका रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।